हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देखें कि किस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी के शासनकाल के दौरान बलबन अपनी शक्ति बढ़ाते रहा और 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। आज बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक के शासन काल के दौरान हुए महत्वपूर्ण गतिविधियों पर दृष्टि डाला जाएगा। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के हैसियत से शासन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच करवाई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले में शासकों द्वारा दी जाती थी। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और जागीरदारों को नगद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नाइब जैसा अधिकारी न रहा, अर्थात नाइब के पद को उसने खत्म कर दिया। उसने ऐसे सैनिक को जो सेवा के योग्य नहीं रह गए थे पेंशन देकर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया। बलबन ने 40 दल का दमन किया। बलबन के शासन को सफलता का मुख्य से उसका गुप्तचर विभाग को जाता है। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी करने हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया जो मूलतः ईरानी थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने ईरानी नौरोज प्रथा भी आरंभ की। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया। वह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा पढ़वाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दे दिया। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए
एक सैन्य श्रृंखला का निर्माण करवाया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मुहम्मद को वह कार्य सौंपा, किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतीय हिंद, भारत का तोता तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मुहम्मद के सामने शुरू किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और राज दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों के गिरफ्त में आ गया। अमीरों के एक गुट के नेता आरिजे मुमालिक मलिक फिरोज जलालुद्दीन कैकुबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया, जिस पर डॉक्टर ए.बी. हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहते हुए उसके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है।